लखनऊ सीतापुर रोड स्थित मडियाम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। सीतापुर रोड के किनारे बास बल्ली और मेज तख्त की दुकानों को लखनऊ नगर निगम और पुलिस ने हटाया, लेकिन उर्मिला अस्पताल के सामने बैरिकेडिंग से घिरे पार्क और सेंट जोसेफ स्कूल की बाउंड्री को जस का तस छोड़ दिया। सोमवार को अतिक्रमण का शिकार बने पटरी दुकानदारों ने नगर आयुक्त और पुलिस कमिश्नर से अपील करते हुए कहा कि ग्रीन बेल्ट के नाम पर गरीबों की दुकानों को उजाड़ दिया गया, लेकिन रसूखदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। समाजसेवी सत्या ने कहा कि नगर निगम और पुलिस एक समान कार्यवाही नहीं कर रही है और केवल गरीबों को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मडियाम थाना क्षेत्र के ताड़ीखाने क्षेत्र में सीतापुर रोड के किनारे अतिक्रमण अभियान चलाया गया, तो जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उन सब कार्यवाही होनी चाहिए थी। उर्मिला अस्पताल ने अपने सामने की तरफ पार्क पर बैरिकेडिंग लगाकर कब्जा जमाया हुआ है, उसको नहीं हटाया गया। यही नहीं, उर्मिला अस्पताल ने सीतापुर रोड की तरफ पार्क में अपना बोर्ड लगा रखा है और घेरे हुए पार्क का दरवाजा अपने अस्पताल के सामने रखा है। सत्या ने नगर आयुक्त, महापौर सुषमा खरकवाल और पुलिस कमिश्नर से अपील करते हुए कहा कि ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों पर एक समान कार्यवाही होनी चाहिए। अतिक्रमण का शिकार बने पटरी दुकानदारों ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोई भी बयान दिया तो उर्मिला अस्पताल और सेंट जोसेफ स्कूल, केशव नगर पुलिस चौकी प्रभारी से कहकर उनकी पिटाई करवा देंगे और मुकदमा दर्ज भी करवाया जा सकता है। देखिए, हम लोग इसमें ताड़ीखाने पे हैं और यहाँ पे सरकारी संपत्ति है। यहाँ पे 20-30 वर्षों से जो भी सरकारी प्रक्रिया है ऐसे ही पड़ा हुआ है और लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है नगर निगम ने पूरा इस क्षेत्र को पूरा खाली करवाया और खाली करवाने के बाद जो है भाई गरीब आदमी है, उसका वो ऐसे भी मरा हुआ है, उसकी जो है उसका पेट जो है हाथों से चिपका हुआ है। ऐसे गरीब बेचारे लोग हैं, उनको तो उजाड़ दिया आपने। मगर जो धंधा सेठ है, जो मजबूती से अपना कमा रहे हैं, करोड़ों बरों भरे हुए हैं, उन लोगों का जो है कोई कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ है। आप पीछे देख रहे हैं कि ये देखिए पीछे यहाँ पे एक पार्क है, ये नगर निगम का पार्क है, मगर यहाँ पे उर्मिला हॉस्पिटल के लोग जो हैं इनका जो करता धरता है उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है। कई बार कंप्लेन भी किया, हमारे नेता श्री चतुर्वेदी जी ने इनको समझाया, वो राष्ट्रपिता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उन्होंने कहा कि निवेदन किया डॉक्टर साहब जब सब लोग खा कमा रहे हैं खा कमाने दीजिए। तो मान लीजिए उनका हट गया तो आप बेटा क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो उन्होंने वो हाँ ना करते करते और उसके बाद उन्होंने जो है फिर वो आते हैं और देखिए जब से पेड़ लगा ग्रीन बेल्ट ये है, सही है, मगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पेड़ लगा दिया आपने। अब पेड़ लगाने के बाद देखिए कुछ दिन पहले आने पोल गाड़ा था, बड़े बड़े सीमेंटेड पोल, ऐसे पोल नहीं, सीमेंटेड पोल 2 दिन गड़ा रहा है और लोग का एक आध 2 लोग थे थाने चौकी के लोग मिले, वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनसे कुछ मिली भगत वगैरह है, इनकी जो भी प्रक्रिया हो। मगर मैं खैर इंस्पेक्टर साहब को बड़ा धन्यवाद दूंगा, मडियाम इंस्पेक्टर एस शिवानंद मिश्रा जी, उनका बड़ा आभार है कि उनकी वजह से चीज़ बची हुई है और न्याय हो रहा है। और बाकी जो है एक आध लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चौकी के लोग ठेले नहीं देने प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। तो मेरा निवेदन ये है कि नगर आयुक्त साहब हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बड़ा निवेदन है कि ये जो 20-25 वर्षों से आप लोगों ने अंदर देखा हुआ नगर आयुक्त साहब का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो कहने का मतलब इसको अपने अंडर में ले। और देखिए गेट भी खुला, उन्होंने पूरी तरीके से 20 साल से डॉक्टर साहब ने उर्मिला हॉस्पिटल के पूरा जो प्रबंधक जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा पार्क के, और कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। तो और यहाँ पे देखिए पूरा लगातार खाली पड़ा ये हुआ यहाँ पे, और अंदर आप जाके लेंगे तो सारा मरीज इनका सोता उठता बैठता है। तो ये मेरा निवेदन है। मतलब ये पार्क को अपने यूज़ में ले रहे हैं? बिल्कुल 100%। आप यहाँ पूरे ताड़ीखाने में किसी से पूछेंगे आपको सब बताएंगे वो कि ये उर्मिला हॉस्पिटल द्वारा ही पूरा इसका कब्जा है सब। क्योंकि पार्क के हमने मेन रोड पे देखा तो वहाँ पर उर्मिला हॉस्पिटल का पार्क के अंदर बोर्ड लगा हुआ है। जी, पार्क के अंदर बोर्ड लगा हुआ है और चारों तरफ से रास्ता नहीं है, रास्ता उर्मिला हॉस्पिटल के बिल्कुल सेंटर में सामने गेट खुल रहा है। भविष्य में कुछ लोगों ने खड़े होने का प्रयास भी किया, मगर उसका गलत व्यवहार किया गया। आप लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए काम करते रहते हैं सत्या जी, तो क्या आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन बेल्ट थी इसमें ये जो अतिक्रमण हटाया गया वो तो हटा दिया गया, गरीबों का रोजगार छीन लिया गया, लेकिन पार्क नहीं हटाया गया? जी, मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप सबके साथ वही कार्य कर रहे हो, उजाड़ रहे हो, आप हटा रहे हैं आप, तो ग्रीन बेल्ट के नाम पे पेड़ लगा है तो क्या आप किसी और को दे दोगे? आप जगह अपनी क्या कोई व्यक्ति संपत्ति बना लेगा?
अगर कोई अगर ग्रीन बेल्ट पेड़ लगा के अगर कब्जा कर लेगा तो वो सबको दे दीजिए कि भाई सब लोग भी अपना पेड़ लगाएं और पेड़ कब्जा कर लें। जी। तो ये थोड़ा हल्का सा दुर्भाग्य। मेरा कहने का मतलब ये कि इसको सामने का गेट बंद किया जाए और उर्मिला हॉस्पिटल का से छीन के उसको फ्रंट पे गेट लगाएं। और ये यहाँ का इनका भी ये इनकी रेलिंग सब लगी हुई है। हाँ, रेलिंग भी सब इनकी रेलिंग, सब इनका व्यक्तिगत पूरा कब्जा, तो इनका कब्जा हटा है। कुल मिलाकर इनको सार्वजनिक पार्क कर दिया। बिल्कुल सार्वजनिक पार्क, बिल्कुल आप सही कहा, सार्वजनिक पार्क किया जाए। और देखिए धीरे धीरे ये कब्जा हो रहा है। ये पेड़ लगाएंगे यहाँ से। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले पिलर गाड़ के कब्जा कर लिया था, मगर मेरा निवेदन इंस्पेक्टर साहब का बड़ा उनका आभार है। उन्होंने चौकी पे फ़ोन किया और चौकी फ़ोन करने के बाद लोग आए हैं, उसको फिर एंगल सीमेंटेड एंगल थे, फिर इसको हटाया। ये अतिक्रमण किसने हटाया था? नगर निगम द्वारा हटाया गया कि पुलिस द्वारा हटाया जी, नगर निगम द्वारा हटाया गया और उसमें पुलिस सहयोगी के रूप में थी। जी। तो नगर आयुक्त महोदय से, महापौर से और पुलिस के उच्च अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सभी से यही अपील है कि ग्रीन बेल्ट है तो आप पेड़ लगा, आप नगर निगम या लगाए या एलडीए लगाए, जो भी इसको लगाना है। मगर ये जो व्यक्तिगत रूप से पेड़ लग रहे हैं और पेड़ लगाने के बाद एंगल लगा ले रहे हो, ये तो धन्यवाद दूंगा इंस्पेक्टर साहब की, जो ये हट गया तो आप फिर इसको फिर कब्जा कर लोगे आप। और ये रेलिंग तोड़ेगी, इसको आप कवर कर लोगे आप। मगर बेचारे जो रोड पे आते हैं तो रोड पे आ गए। डेली 400 आने वाले लोग हैं बेचारे। देखिए सब गरीब लोग, उनका साइकिल तक ऐसे लोग हैं, गरीब लोग साइकिल तक। तो ये तो जाती हो रही है ना कि अमीर आदमी उसका कुछ नहीं कर पा रहा, गरीब आदमी उसके साथ जाती हो रही है। अब देख रहे हैं अब सारी जो सामने बिल्डिंग सब आवाज है पूरी, सामने बिल्डिंगें बन गई, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर यहाँ सिर्फ आदमी अपना सामान फर्नीचर रखता है मात्र, उसके साथ ये दुर्भावना हो रही है, भेदभाव हो रहा है। कहने मतलब कि अमीर का साथ यहाँ जाइए आप, पूरा यहाँ देखिए सामने कई बिल्डिंगें बनी है, एक स्कूल साहब भी है, जो भी पार्क सब कब्जा हो रखा है बिल्ड के नाम पे, पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है नगर आयुक्त साहब से है, मेयर साहब से, कि ये जो व्यक्तिगत संपत्ति बना रखी है पूरे तालिका पूछे सब बताएंगे, तो इसको अपने हैंडओवर मिले, इनका कब्जा हटाया जाए यहाँ से। जो अतिक्रमण हटाया गया अभी इसमें आधा अतिक्रमण बचा हुआ है। सामने का इधर और पीछे संयोजक स्कूल की बाउंड्री भी उसी में है। सामने से मकानों के सामने से अतिक्रमण है और उस पर आज में अतिक्रमण फिर लोग घेरते भी हैं। कई दफ़े बवाल हो चुका, रोज़ पुलिस आके हटाती है। जी। ये उर्मिला हॉस्पिटल के सामने भी जो ये बैरिकेटिंग लगा के पार्क बचा हुआ है, श्री प्रकाश जो नगर आयुक्त थे उन्होंने कराया था। जी। इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है, मगर है उन्हीं के अंदर। जी। ठीक है जी। मतलब उर्मिला हॉस्पिटल वाले इसको यूज़ कर रहे हाँ, हैं। यूज़ कर रहे हैं। कायदे से अतिक्रमण जब हटा तो ये भी हटना चाहिए। जी हाँ, ये भी हटना चाहिए। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। एलडीए की ग्रीन बेल्ट सीतापुर रोड ताड़ीखाना क्षेत्र में, वहाँ गरीबों के ठेले कुमचे और उनकी छोटी छोटी दुकानें नगर निगम हटवा देता है, लेकिन वहीं पर तैनात एक दीवान दुर्गेश सिंह चौहान, जो काफ़ी दिनों से वहाँ तैनात है, वहाँ के जो चौकीदार अशोक कुमार सिंह, वो वहाँ पर बड़े बड़े लोगों का पेड़ लगाने के नाम पे कब्जा करवा रहे हैं। लगातार वो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। कभी वो उर्मिला अस्पताल है, वहाँ पर उनके लोगों का कब्जा करवाते हैं। जो वहाँ पार्क है बना करके पेड़ लगाने के नाम पे, उसका गेट अपने हॉस्पिटल के सामने खोल लेते हैं। अब वो दोबारा और बड़ा कब्जा कर रहे हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर एक स्कूल है सेंट जोसेफ, उसने कब्जा कर रखा है। लेकिन इन बड़े बड़े लोग हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। दुश्मनी केवल किससे? गरीबों से, गरीबों के ठेलों से, उनके कुमचों से। आखिर उनके परिवार की रक्षा कौन करेगा? वो नहीं जी सकते, लेकिन बड़े लोगों का संरक्षण करेंगे ये दीवान जी दुर्गेश सिंह चौहान। आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? आखिर वो अगर ग्रीन बेल्ट है तो उसको ग्रीन बेल्ट बने रहने देना चाहिए। दूसरों कब्जा क्यों करवा रहे हैं लोग? अब सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।